आज हम अपनी थ्योरम 7.6 करेंगे। क्या बोलते हैं कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड्स हमारे पास अनइक्वल है, यानी एक बड़ी है और एक छोटी ट्रायंगल है, ठीक है। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, जो हमारा अपोजिट लॉन्गर साइड के अपोजिट जो भी एंगल है वो लार्जर है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल कीजिए जिसमें अनइक्वल साइड होनी चाहिए, यानी एक बड़ी और एक छोटी ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ABC, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये क्या हो गया, दोनों अनइक्वल साइज के साइड है, एक छोटी एक बड़ी है। तो उसने कहा है कि जो हमारी बड़ी वाली जो ट्रायंगल है उसके जो सामने वाला एंगल है वो बड़ा है, तो यानी बड़ी वाली साइड है वो AC है और उसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, और छोटी वाली साइड कौन सी, AB, और उसके सामने वाला कौन सा है, AC। तो यानी प्रूव क्या करना है, जो एंगल B है वो एंगल C से बड़ा है हमारे पास, ठीक है। देन उसमें हम गिवन लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें आपके पास AC है वो AB से क्या है, बड़ी है, ठीक है। AC इज ग्रेटर देन AB, एंड प्रूफ में हमें क्या करना है कि जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा है छोटी वाली साइड के, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। उसके बाद ये क्वेश्चन, इस थ्योरम्स को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन उसके बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, ये चीज देखिए, आप एक एज्यूम कर लोगे कि आपके पास इस ट्रायंगल में, क्या बोला मैंने, कि आपके पास इस ट्रायंगल में आप एक कोई भी पॉइंट लोगे, जो बड़ी वाली साइड है वहां पर एक पॉइंट लोगे, देन वहां पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D। मैंने मान लिया कि जो मेरे पास AB की लेंथ है वो AD के इक्वल है। समझ में आया यहाँ पर कि मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की है, कि जो मेरे पास लेंथ है AB की वो AD के इक्वल है। यहाँ पर एंगल्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 2 तो D पॉइंट पर एंड 2 B पॉइंट पर, ठीक है। ये 2 एंगल है। उसके बाद हम यहाँ पर इन एंगल्स को नाम डालेंगे, एंगल ये A एंड ये B। ये जो हमारे पास है ये A और B हुई न्यूमेरिकल वैल्यूज है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, एंड ये नंबरिंग है। उसके बाद हमने जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में किया है वो लिखेंगे हम, कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है। तो आप लिखोगे कि आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कि एक BD है, एक जो D पॉइंट है वो आपने AC लाइन पे लिया है, ठीक है, जो B से हमने ज्वाइन किया है। तो इस तरह की सभी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, टेकिंग D पॉइंट ऑन AC लाइन, देन AB है वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि अपना प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल है ABD एंड DBC। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या करते हैं ये चीज देखते हैं। पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD जब आपने इसमें ये बोला है कि जो AB है वो AD के इक्वल है, ये चीज बोली हमने कंस्ट्रक्शन में बोला है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो AB है वो AD के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। जब आपके पास किसी एक ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने पहले AB साइड लिखी है तो उसका एंगल लिखिए, एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, A के, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बार बार बोल रही हूँ कि हर चीज का रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है जब भी हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद अब आप देखिए जो AC है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और जब स्ट्रेट लाइन पे हम लीनियर पेयर एग्जाम लगाते हैं, वो लीनियर पेयर एग्जाम क्या होता है, देन नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का,
रीजन लीनियर पेयर, कि आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे देखिए 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है वो चीज देखिए। अब यहाँ पर देखो आप एंगल 1 की वैल्यू डाल सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ एंगल A1 इन इक्वेशन सेकेंड, क्या आ जाएगा, A प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल 2 है वो कितना आ गया 180 डिग्री माइनस A, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एंगल 2 आ गया और इसको हमने इक्वेशन थर्ड का नाम दे दिया। ये बात थी हमारी ट्रायंगल ABD की। क्या किया हमने, दोबारा से देख लीजिए, हमारे पास थ्योरम है कि वो ये कहती है कि आपके पास कोई दो अनइक्वल साइड है जहां पर आपका जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ये चीज हमें दिखानी है। तो हमने सपोज किया कि जो हमारे पास AC साइड है वो बड़ी है कंपेयर टू AB, तो हमारे AC के सामने एंगल B है एंड AB के सामने एंगल C है। तो हमारा जो प्रूफ है वो ये है कि एंगल B है वो ग्रेटर देन एंगल C है। मैंने उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन की कि अगर मैं AC लाइन पर कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ और फिर वो जो लाइन आती है नई बनती है AD, वो हमारी AB के इक्वल होगी, ठीक है। ऐसे मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, देन मैंने नंबर्स डालना, नेम डाल लिए एंगल्स के। यहाँ पर जो A और B लिए वो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज ली है एंड जो 1 और 2 है वो एंगल्स के नेम है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर ली, प्रूफ। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रही है ये कंप्लीट ट्रायंगल ABD। ABD के अंदर देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में बोला है कि जो AB साइड है वो AD साइड के इक्वल है। जब दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल होती है तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या कहती है कि जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB के सामने क्या है, एंगल 1, एंड AD के सामने क्या है, A। तो वही चीज मैंने लिखी है कि आपके पास एंगल 1 है वो A के इक्वल है, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद हमें पता है कि जो AC है वो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर एग्जाम हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। इक्वेशन सेकंड, रीजन लिखा लीनियर पेयर। उसके बाद जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू सेकंड में पुट कर दी कि पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन सेकंड। वहां से हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस A। देन उसके बाद हम अपनी सेकंड ट्रायंगल लेंगे। सेकंड ट्रायंगल में हम क्या लेते हैं वो देखते हैं। इन ट्रायंगल BDC, आपको पता है जब आपके पास एक ट्रायंगल है तो उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जब हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे कि आपके पास जो एंगल B है प्लस एंगल 2 है प्लस एंगल C, ये तीनों कितने के बनते हैं, 2 प्लस B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने यूज किया है। अब आपके पास देखिए आपको एंगल 2 की वैल्यू पता है, इक्वेशन थर्ड के अंदर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें रिलेशन चाहिए एंगल B और एंगल C, क्योंकि बात ही हम इन्हीं की कर रहे हैं कि एंगल B को हमें बड़ा दिखाना है एंगल C से। तो उसके बाद हमने क्या किया, एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या आया 180 डिग्री माइनस A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया एंड एंगल C हमारे पास क्या आ गया, A माइनस B। उसके बाद जब हमारे पास एक एंगल C है वो A माइनस B आया है ये वाला, तो हमें एक एंगल B भी चाहिए। तो यहाँ से हम एंगल B को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B। एंगल B है हमारे पास वो क्या है, A प्लस B है। तो अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकालिए, मान लीजिए कोई दो नंबर लीजिए आप, ठीक है, 7 और 5 हमने ले लिया। जब एक बार तो हम इनका ऐड कर देते हैं और एक बार हम इनका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो बड़े वाले कौन सा नंबर आएगा, हमेशा जो ऐड किया वही नंबर बड़ा आएगा। तो इसमें क्या है कि जो एंगल B है उसमें किसी दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं और एंगल C है उनमें हम सब्ट्रैक्शन, उन्हीं नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो जब हम ऐड करते हैं तो वही नंबर बड़ा आता है। तो आप इसमें जब एग्जांपल लोगे तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकालोगे कि जो एंगल बी है वो एंगल सी से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हैंस, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हैंस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। समझ में आई थ्योरम 7.6 कि आपके पास क्या था कि दो अनइक्वल साइड थी एक ट्रायंगल के अंदर, और जो बड़ी वाली साइड थी उसके सामने वाला जो एंगल है वो हमें क्या करना है, बड़ा ही प्रूव करके दिखाना था। तो हमने इस तरह से किया है। समझ में आई थ्योरम 7.6? बोलो, या एक बार दोबारा रिपीट करूं? बोलिए, दोबारा रिपीट करनी है या समझ में आ गई? ओके, देन नेक्स्ट थ्योरम 7.7 देखते हैं हमारे पास की क्या है। सेवन पॉइंट सेवन थ्योरम है, in any triangle the side opposite to the larger angle is larger। आपके पास इस तरह की थ्योरम है कि आपने कहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें हमारे पास साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, जो भी एंगल बड़ा है उसके जो सामने वाली साइड है वो भी क्या है, बड़ी है। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे ये देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि आपको क्या सेम चीज है जैसे हमने उस थ्योरम में किया था उसी तरह से हमें इस थ्योरम में करना है। ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, उसने बोला जो हमारी लार्जर साइड है उसके सामने वाला एंगल भी लार्जर होगा। तो हमारे यहाँ पर AC बड़ी वाली साइड है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल B है वो ग्रेटर देन एंगल C है। ठीक है, तो ये आपकी सॉरी एंगल्स के सामने वाली साइड्स, तो जो AC है वो ग्रेटर देन क्या है, AB है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, AC है ग्रेटर देन AB। ठीक है, दैट इज जब AC बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी हमारे पास बड़ा है। एंड प्रूफ में हमें गिवन में हम लिख देंगे कि एंगल B है वो ग्रेटर देन एंगल C है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक ट्रायंगल में मान लो ये दो साइड्स हैं, एक बड़ी एक छोटी है, इनके बीच में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनके बीच में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। कैसे, या तो हम सपोज कर लेंगे जो AC है वो AB के इक्वल है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी या AC है वो छोटी है AB से, और थर्ड पॉसिबिलिटी AC है वो बड़ी है AB से। इन तीन के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, कि इन दो लाइन साइड्स के बीच में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आती है। तीनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है, या तो इक्वल होगी दोनों, या फिर एक बड़ी एक छोटी, या फिर दूसरी छोटी और पहली बड़ी, इस तरह से होगा। तो अगर आपको प्रूफ क्या करना है कि जो AC है वो AB से बड़ा है, अगर आप पहले वाली दो पॉसिबिलिटी को रॉन्ग प्रूव कर देते हो तो ऑटोमेटिकली हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी बचती है, तो वही सही होगी। यानी पहले वाली दो कौन सी कि AC है वो AB के इक्वल है, इसको भी आप रॉन्ग प्रूव कर देते हो, एंड जो AC है वो AB से छोटी है, इस वाली को भी। यानी अगर आप इन कंडीशन में कॉन्ट्रडिक्शन ले आते हो तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो AC साइड है वो AB से बड़ी है। तो 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तीनों पॉसिबिलिटी में लिख लेती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट कि AC है वो AB के इक्वल है। ठीक है, सेकंड AC है वो छोटी है AB से, एंड थर्ड AC है वो बड़ी है AB से। इन 3 पॉसिबिलिटी के अलावा इन दो साइड्स के बीच में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग की 2 पॉसिबिलिटी को रॉन्ग प्रूव कर दिया तो जो लास्ट वाली बची है, क्योंकि इन तीनों के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है,
तो लास्ट वाली जो बची है वो हमारी ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी। तो हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट कि AC है वो AB के इक्वल है। मैंने माना कि AC है वो AB के इक्वल है। जब आपके पास कोई दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC इक्वल यानी हमारे पास क्या है कि एंगल B है वो क्या है, एंगल C के बराबर है। यहाँ पर आप रीजन लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल आएंगे अगर हमने माना है कि AC है वो AB के इक्वल है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखिए, बट हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल B है वो एंगल C से बड़ा है, बट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो आप एक चीज बताइए, कोई आपके पास दो चीज है, ठीक है, या तो वो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है उनमें, या तो वो इक्वल होंगी या वो बड़ी या छोटी होंगी, कुछ भी हो सकती है ना। तो सिर्फ एक चीज होगी, ऐसा तो नहीं है कि मान लो मैंने लिखा 7 है वो 5 के इक्वल भी है एंड 7 है वो ग्रेटर देन 5 भी है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है वही सही है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला है कि आपका जो एंगल है B वो एंगल C के इक्वल है, लेकिन जो आपके पास गिवन है वो क्या है कि एंगल B है वो एंगल C से बड़ा है हमारे पास। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्ट आ गई। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्शन या दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। जब आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट आ गई तो ये चीज प्रूव नहीं हुई। ठीक है, तो ये रॉन्ग प्रूव हो गई हमारे पास कि एंगल B है वो एंगल C के इक्वल नहीं होगा। वो इक्वल कब होगा, जब हमारे पास AC है वो AB के इक्वल होगी। तो मैंने देखा कि हमारे पास गिवन था कि AC है वो AB के ग्रेटर देन प्रूव करनी थी, तो जब उनके सामने वाले बड़ी वाली साइड्स के सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है, तो ये चीज हमारी गिवन थी, तो गिवन वाला ने उस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम केस सेकंड को लेके चलेंगे, सेम कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करते देखिए, केस सेकंड, अगर मैंने माना कि AC है वो छोटी है AB से, सेकंड है AC है वो लेस देन है AB से, तो क्या होगा, AC छोटी बोला है मैंने तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, तो एंगल B इज लेस देन एंगल C। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये आपने लिखा, बट आपके पास गिवन क्या है कि एंगल B है वो बड़ा है एंगल C से, ये चीज गिवन है। तो सेम वही कॉन्ट्राडिक्ट आ गई कि एक ही चीज पॉसिबल है कि एंगल B है वो एंगल C से कब छोटा होगा, कि जो हमारी AC लाइन है वो AB से छोटी हो जाए, लेकिन हमारे पास गिवन है कि एंगल B है वो एंगल C से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट, देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो हमने केस 1 एंड केस 2 को रॉन्ग प्रूव कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है, केस थर्ड। नीचे दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिख रही हूं मैं। तो केस थर्ड को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जब कोई ये बोल दे कि आपके पास सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, एक ट्रायंगल में दो साइड्स के बीच में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है, तो उनमें से अगर आप 2 को रॉन्ग प्रूव कर देते हो तो थर्ड ऑटोमेटिकली हमारी ट्रू हो जाएगी। तो इसमें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड एंगल B है वो ग्रेटर देन भी एंगल C है हमारे पास। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। और हमें प्रूव क्या करना था, यही चीज प्रूव करनी थी कि जो AC है वो AB से बड़ी है। तो जो केस थर्ड है वो हमारा सही था। थ्योरम समझ में आई, 7.7 थ्योरम एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, जहां पर उसने बोला है कि जो बड़ी वाली साइड है, जो बड़े वाला एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड यानी उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, ये चीज प्रूव करनी है। तो हमने माना कि जो एंगल B है वो बड़ा है, तो एंगल B के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि AC है वो ग्रेटर देन AB होगा। ठीक है,
जब आप किन्हीं दो साइड्स को लेते हो तो उनके बीच में 3 पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, या तो दोनों इक्वल हो सकती है, या फिर AC है वो AB से छोटी हो सकती है, या AC है AB से बड़ी हो सकती है। इन 3 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मुझे प्रूव करना है कि AC है वो AB से बड़ी है, उसके अलावा जो 2 केस है वो मैं अगर रॉन्ग प्रूव कर देती हूँ तो मेरा थर्ड केस ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। तो केस फर्स्ट मैंने लिया कि AC है वो AB के इक्वल है। जब मेरे पास AC AB के इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। AC के सामने एंगल B है, AB के सामने एंगल C है, इक्वल। ठीक है, रीजन लिख दिया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल B है वो क्या है, एंगल C से बड़ा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा एंगल B है ग्रेटर देन एंगल C गिवन, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर दो चीजें, अगर कोई दो चीजें दो साइंस के साथ तो नहीं आ सकती, या तो वो इक्वल होंगी या वो ग्रेटर देन होंगी। और वो इक्वल कब होगी, जब उनके सामने वाली अपोजिट लाइन है वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर इसने बोला कि एंगल B है वो एंगल C से बड़ा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गई। देन हमने केस सेकंड लिया कि हमने सपोज किया कि जो AC है वो AB से छोटी है, देन AC के सामने वाला एंगल फिर उससे छोटा होगा, तो एंगल B इज लेस देन एंगल C। उसके बाद गिवन है हमें एंगल B है वो एंगल C से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो थर्ड कंडीशन बचती है और वही चीज हमारी क्या है, ट्रू है, एंड AC इज ग्रेटर देन AB, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये थी हमारी थ्योरम 7.7। एंड लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर 7.8 थ्योरम, वो भी छोटी सी थ्योरम है। थ्योरम 7.8 में हमारे पास क्या है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a triangle is greater than the third side। कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, माइक बंद कीजिए अपना। चलिए 7.8 थ्योरम में हमारे पास क्या है, हमने एक ट्रायंगल ली ABC, थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है। ABC आपने एक ट्रायंगल ली है ABC, ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि अगर आपकी दो साइड्स का सम AB प्लस AC बड़ा आना चाहिए BC से। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो आपको प्रूफ में क्या क्या प्रूफ करना है वो देखिए। प्रूफ में क्या करना है कि AB प्लस AC दो साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड, एक तो ये चीज प्रूव करनी है। देन AB प्लस BC is greater than AC and AC plus BC is greater than AB। अगर आप ये एक कंडीशन प्रूव कर देते हो, एक पार्ट प्रूव कर देते हो, तो ये दो हम सिमिलरली लिख देंगे और उसी तरह प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की कि ये पार्ट हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो BA है उसको प्रोड्यूस करेंगे एट पॉइंट D तक। ठीक है, और इतना प्रोड्यूस करेंगे जो AD है वो AC के इक्वल होगा। और देन यहाँ पर क्या कर दिया, एक D को C से ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? एंगल्स को नाम डाल दीजिए, नंबरिंग डाल दीजिए 1 2, एंड इस एंगल की भी हमें जरूरत होगी, तो ये एंगल मैंने 3 डाल दिया। यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई कि आपने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, प्रूफ आपको पता कि क्या करना है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि जो BA प्रोड्यूस BA एट पॉइंट D टू पॉइंट D सच दैट AD है वो किसके, इतना प्रोड्यूस करना है कि जो AD है वो AC के इक्वल आएगा, एंड मीट D पॉइंट टू C, एंड D पॉइंट मीट टू C पॉइंट, और D को फिर हमने क्या कर दिया, C से मीट कर दिया, मिला दिया। उसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस AC, ये चीज हम प्रूफ कर रहे हैं। AB प्लस AC है वो बड़ी है BC से, यानी जो AB प्लस AC है वो बड़ी है BC से। तो हम किस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बनती है ABC एंड ADC। ठीक है, तो आप पहली ट्रायंगल लीजिए ADC,
प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ADC, वहां पर आपने क्या कंस्ट्रक्शन में किया है कि जो AD है वो AC के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन में किया है। रीजन लिखो बाय कंस्ट्रक्शन। जब आपके पास किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो AD के सामने वाला कौन सा एंगल है, पहले साइड AD लिखिए तो उसके सामने वाला एंगल लिखिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए कि जो एंगल ABC सॉरी पूरी ट्रायंगल हमारे पास BDC के अंदर, क्या बोल रही हो, पूरी जो ट्रायंगल है BDC के अंदर आपको उसको अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें कि इन दो साइड्सों का सम है वो हमारी थर्ड साइड के ग्रेटर देन आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं वो देखिए। एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, एंड हमारे पास जो एंगल C है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3। समझ में आया यहाँ तक कि जो एंगल C है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3। एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जहां पर बोला है कि दो साइड्स हैं उनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हमारे पास तीन केसेस बनते हैं जो कि हमें प्रूव करने। तो अगर हम एक केस को प्रूव कर देते हैं तो क्या होता है कि जो दो केस होते हैं वो सिमिलरली करके हम प्रूव हो जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन की कि जो BA साइड है उसको प्रोड्यूस किया एट पॉइंट D तक, एंड इतना प्रोड्यूस किया कि जो AD की लेंथ है वो AC की लेंथ के इक्वल हो, जो AD साइड है वो AC साइड के इक्वल हो, एंड फिर D पॉइंट को C पॉइंट से मैच कर दिया। उसके बाद हमारे पास एंगल्स बन गए, उनकी नंबरिंग डाल दी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही डालोगे, ऐसे भी डाल सकते हो एंगल 1, 2, 3। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे डालते हो। उसके बाद आपने क्या किया, हमने प्रूफ स्टार्ट किया। दो ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पर ABC एंड ADC। तो ADC ट्रायंगल हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था कि AD है वो AC के क्या है, इक्वल है। जब AD AC के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ ये पता चलता है कि जो दो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AD इक्वल्स टू AC, AD के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल 1, एंड AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 2। ये इक्वल हो गए, रीजन लिख दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद एंगल C को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि पूरी जो ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पर हमें पता है कि जो AD है वो AC के इक्वल है, एंड जो पूरी ट्रायंगल बन रही है वहां पर इन तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा के देखते हैं तो एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C, ठीक है, जो इनका है ये 180 डिग्री होगा। उसके बाद हम किन्हीं दो साइड्स को थर्ड साइड से ग्रेटर देन कैसे करेंगे कि अगर वो दो साइड्स इक्वल है और उनके सामने वाले एंगल भी हमारे पास इक्वल हैं, तो जब अगर हम एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, एंगल्स की नंबरिंग डाली है, तो अगर हम एंगल्स को दिखा देते हैं कि वो ग्रेटर देन है तो उनके सामने वाले साइड्स भी हमारे पास ग्रेटर देन होगी। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, आइसो। इसके बाद अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 करते हैं तो सपोज करिए जब ये दोनों एंगल इक्वल है हमारे पास, एंगल 1 है, और अगर एंगल 1 में मैं कुछ ऐड कर देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली एंगल 2 से बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, एंगल 1 इसमें एंगल 3 को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया एंगल 2 से। कि अगर कोई दो चीजें इक्वल है और आप उस एक चीज में उसमें एक साइड में अगर आप कुछ चीज ऐड कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपनी दूसरी वाली साइड से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है हमारे पास, एंगल C है, और एंगल 2 क्या है, एंगल D है। कि एंगल C है वो ग्रेटर देन आया है एंगल D से, तो जो इनके सामने अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएंगी। तो एंगल C के सामने वाली कौन सी साइड है, आप ये देखिए, कंप्लीट एंगल C है ये। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल C है, तो इसके सामने वाली कौन सी साइड है, BD। तो BD साइड है वो ग्रेटर देन कौन सी है, D एंगल के सामने कौन सी साइड है, BC। तो आपको बड़ी वाले ट्रायंगल के अंदर देखना है, दोबारा से देखिए कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है
तो मैं एंगल 1 में अगर मैंने कुछ ऐड किया तो वो एंगल 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 है वो किससे बड़ा है, एंगल 2 से। तो हमारे पास अगर कोई दो एंगल बड़े होते हैं तो उनकी जो सामने वाली साइड्स होती है वो भी मतलब आपस में बड़े छोटे होते हैं। तो हमने कंप्लीट ट्रायंगल ली BDC के अंदर, तो एंगल C के सामने हमारी BD लाइन है एंड एंगल D के सामने हमारी BC लाइन है। तो अब यहाँ पर आप BD लाइन को तोड़ दीजिए। BD लाइन को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे कि आप BD को AB प्लस AD लिख सकते हैं। AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। उसके बाद हमें पता है जो AD है वो कहाँ किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, और रीजन में क्या लिखेंगे, जो AD है वो BC के इक्वल है, जो हमारा गिवन है, ठीक है, जो कि हमारा प्रूफ में कंस्ट्रक्शन में, गिवन में नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि AD है वो BC के अंदर है। अब देखिए दो साइड्स का सम वो थर्ड साइड के ग्रेटर देन आ गया, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो सिमिलरली लिख के आप बाकी दो साइड्स को भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिमिलरली AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC एंड AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि आपके पास किन्हीं एक ट्रायंगल है, उनकी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो ये चीज हमने की है, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन की कि जो BA है वो प्रोड्यूस किया एट पॉइंट D तक, एंड इतना प्रोड्यूस किया कि जो AD है वो AC के इक्वल हो, D को C पॉइंट से मैच कर दिया। देन उसके बाद हमने ट्रायंगल ADC लिए, वहां पर हमने देखा कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, देखिए AD है, एंड एंगल 2 के सामने वाली साइड AC, जो कि आपस में इक्वल है। उसके बाद जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम एक साइड अगर कुछ चीज ऐड कर देते तो वो ऑटोमेटिकली वो बड़ी हो जाती है दूसरी साइड से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड कर दिया ताकि मेरा ये कंप्लीट एंगल बन जाए। एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड किया तो ये इक्वल से ग्रेटर देन पे आ गया कि अब ये इक्वल नहीं, अब ग्रेटर देन एंगल 2 से। एंगल 1 प्लस 3 क्या हो गया, एंगल C हो गया, एंड एंगल 2 क्या है, एंगल D है हमारे पास। उसके बाद जब दो एंगल्स आप एक दूसरे से बड़े हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी बड़ी होगी। तो एंगल C बड़ा है D से, तो जो एंगल C के सामने वाली साइड है वो एंगल D के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। तो ये पूरे ट्रायंगल में देखिए BDC में कि एंगल C के सामने है BD एंड एंगल D के सामने है BC, तो जो BD है वो BC से बड़ी होगी हमारे पास। देन हम BD को कैसे तोड़ सकते हैं, AB प्लस AD, मैंने तोड़ दिया, AB प्लस AD वो ग्रेटर देन BC है, एंड AD है वो AC के इक्वल है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन में गिवन था, कंस्ट्रक्शन में किया था हमने। तो AD की जब मैं AC लिख दिया, और मुझे प्रूव भी यही करना था, बाकी के 2 पार्ट्स भी मैं इसी तरह प्रूव करूंगी।